ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर यूनियन बैंक कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। हम शिवनाथ यादव बैंक कर्मचारियों का आज एक धरना हो रहा है, जो मैं बीफी की तरफ से हूँ। ये धरना यूनियन बैंक में कार्यरत 5 ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस का है। यहाँ पर ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन और ऑल इंडिया यूनियन स्टाफ फेडरेशन संयुक्त रूप से धरने पर मौजूद हैं। और हमारी मांग जो है, चूँकि यूनियन बैंक में 2 और बैंक आए हैं, कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, जिसका अमलगमेशन हुआ है, विलीनीकरण। तो उसमें जो सुविधाएं सर्वोच्च मिलनी चाहिए वो हर लोगों को समान रूप से नहीं मिल रही हैं। अधिकारियों को पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा पिछले डेट से मिल रहा है, वही सुविधा क्लर्क को, चपरासी साथी को नहीं मिल रहा है। बहुत सी विषमताएं हैं। जो पुरानी पॉलिसी थी ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसको रद्द कर दिया गया है। वो ट्रांसफ़र छोटे से दायरे को बढ़ा दिया गया, बहुत दूर तक किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट और प्रमोशन रोक दिया गया है। तो ये सब तमाम हमारे समस्याएं हैं, जिसके खिलाफ मैनेजमेंट से बात होती है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और एक दूसरी यूनियन से साइन करवा कर हम लोगों के कर्मचारियों के खिलाफ समझौता करते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ हमारे और भी नेतागण हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे। सर, आपका परिचय और आप किस लिए धरना बैठे हैं, क्या मांगी है आपकी? मैं अभिषेक सिंह, ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बनारस यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग का ये जो धरना हो रहा है, ये जॉइंट फोरम ऑफ यूनियन बैंक के तहत हो रहा है। हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 1 अप्रैल 2020 से तीनों बैंक का जो मर्जर हुआ, कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक, उसमें से जो सबसे बढ़िया पॉलिसी थी स्टाफ की, उसको लागू करने का था। लेकिन ये हमारे बैंक की मेजॉरिटी यूनियन AIBA और मैनेजमेंट द्वारा एक खेल खेला गया। इस खेल के तहत इसके बेनिफिट को 1 अप्रैल 2020 से ना दे करके 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ, जिससे कि हमारे एक स्टाफ को 9 से 10 हज़ार रुपये का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि हमारे बैंक में जो भी नया लिपिकीय भर्ती होता है, वो अपने घर पे जाने के लिए, अपने यहाँ जाने के लिए जो है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाता है, जिसको कि 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। हेड कैशियर जो हमारे बैंक में होता था, वो अपने स्टेट में कहीं के लिए भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकता था, लेकिन उसको जो है लगाने के लिए रोक दिया गया। चौथी चीज़ ये है कि हमारे के यहाँ जो पार्ट टाइम स्वीपर है, उसको फुल हाउस स्वीपर नहीं बनाया गया, जिसको कि फुल हाउस स्वीपर बनाया जाए। 5वीं चीज़ ये है कि जो फ्रिंज बेनिफिट है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। जब सारे लिपिकी एक ही संवर्ग के हैं, तो उनको जो है फ्रिंज बेनिफिट एक ही तरह का मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले, ये है। 7वीं चीज़ ये है कि हमारा जो भी बेनिफिट है, उसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाए, उसका एरियर दिया जाए। नहीं तो 29 जनवरी 2021 से हम लोग जो है अखिल भारतीय हड़ताल पे चले जाएंगे।